टाइम हाई आज ये कहाँ पे, ये अपनी ऑल टाइम ट्रेजेक्ट्री जो लो है उसी के आसपास है। हालांकि ऑल टाइम लो इसका अप्रोक्सीमेटली आप देखिए तो बहुत नीचे है, लेकिन ये ट्रेजेक्ट्री वही है। अभी आशीष ने बिजनेस ग्रोथ अच्छी है इस बात पे हाईलाइट की, आपकी अप्रोच क्या होगी जेएनके बैंक पे इस प्राइस पे? बिल्कुल आशीष जी ने बिल्कुल सही तरह से कहा है, लेकिन आई थिंक जो एक कंसिस्टेंसी हम देखते हैं वीरू जी, शायद वो मिसिंग है ये बैंक में। यस, जीएनपीएस पे जो प्रेशर आ रहे थे पिछले कुछ क्वार्टर्स में थोड़े थमे हुए दिख रहे हैं, 10.2 10.3 ऑड %। निम्स में थोड़ी स्टेबिलिटी दिख रही है एंड देयर इज एक्सपेक्टेशन की जो डिसबर्समेंट है वो स्लोली एंड स्टेडली एटलीस्ट ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रो होने लगेंगे अगले कुछ तिमाहियों में। बट जो कंसिस्टेंसी है हम बॉटम लाइन पे देखते हैं वो शायद अभी भी मिसिंग है। इसलिए आई थिंक बैंक्स में आई थिंक जो एक ओवरहैंग बना हुआ है, मुझे लगता है आई थिंक लार्जर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे फोकस देना चाहिए। बट लेट्स वेट आउट, जैसे पाली जी भी कह रहे थे, आई थिंक जो हियरिंग आएगी उसके लिए आई थिंक थोड़ा रुकते हैं, जल्दबाजी नहीं करते, बट फोकस लार्जर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे होना चाहिए। ठीक बात है। तो देखिए प्रमोटर जिस शेयर को लगातार खरीद रहे हैं, आज आशीष की नजर उस पर है, वो कोई जैकपॉट है। अब ये तो मयूरेश जी बता सकते हैं। मयूरेश जी, ऐसा कोई है याद आपको स्टॉक? इन्होंने डिटेल तो सामने रखी है। अरे सर, ये बहुत क्रिप्टिक क्लू अभी यानी वो नंबर पे देने लग गए हैं तो कोशिश करते हैं, चलो कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत थीम टर्म कैसी दिया है था ये? मैंने, धोनी की इमेज लगाई थी, आप पहुंच गए स्टॉक तक। हाँ, इंडियन टेरेन आप सब लोगों ने पकड़ लिया। अच्छा ये बताइए, थीम कैसी लग रही है ये वाली? सर बहुत बढ़िया थीम है और ये बहुत महत्वपूर्ण थीम है ये मार्केट में, क्योंकि जब मार्केट वॉलेटाइल और डाइसी रहते हैं, जब प्रमोटर्स बायबैक करते हैं तो ये कॉन्फिडेंस देता है स्टॉक में और इन्वेस्टर्स को भी। ओके, आईसीआईसीआई बैंक में अगर आप देखें बड़े टारगेट्स, बिजनेस ग्रोथ अच्छी है और कंटेनर कॉर की रिपोर्ट जेफरीज में जो थी वो इंटरेस्टिंग है, ऑलमोस्ट डबल के अगर आप देखें टारगेट्स यहाँ पे। मयूरेश, इस रिपोर्ट में जो बात कही गई है तो उसके मद्देनजर आपकी राय, कंटेनर कॉर्प अभी भी अगर आप देखें लोअर ट्रेजेक्ट्रीज में ट्रेड कर रहा है, एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो देता हुआ स्टॉक, आपकी अप्रोच क्या होगी प्राइस ऑफ 361? नहीं बिल्कुल, और जो अंडर वैल्यूएशन ये भाव पे मिल रही है, आई थिंक ये बहुत अट्रैक्टिव है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। आई थिंक जो सुमित बता रहे थे रिपोर्ट में, आई थिंक जो 2-3 अहम चीजें हैं, एक तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जिसका काम जबरदस्त तरीके से चल रहा है और अगले कुछ महीनों में एज इट गेट्स कंप्लीटेड आई थिंक बिगेस्ट बेनिफिशियरी कंटेनर कॉर्प होंगी। इसको कंप्लीमेंट करने के लिए इनके जो वेयर हाउसेज हैं, कोल्ड स्टोरेजेस है अलोंग द डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये बहुत सहारा देगी इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। एग्जिम पे इनका बहुत ज्यादा प्रेफरेंस होता है और जैसे ग्लोबल ट्रेड वापस आएगा, एग्जिम प्लस लोकल ट्रेड कमिंग टुगेदर इज गोइंग टू क्रिएट अ ह्यूज डिफरेंस। जो आई थिंक एक रेलवे में टर्मिनोलॉजी होती है, आई थिंक जहाँ पे इनके सेसेस लगते हैं, चार्जेस लगते हैं, जिसको एम्प्टीज कहते हैं, जो एम्प्टी वैगन्स यहाँ से वहां लेके जाते हैं उसका भी चार्ज होता है। कहीं ना कहीं आई थिंक रेलवे हैज आल्सो रिड्यूस दीज एम्प्टीज चार्जेस और ये भी हाइक कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द टीयूज दैट दे आर ट्रांसपोर्टिंग। आई थिंक बढ़िया। ओके, तो ब्रिटानिया ये वो स्टॉक है थोड़ा जो देखिए बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा, और मैंने देखा है गाबा जी का हाथ सेट है ब्रिटानिया पर। ब्रिटानिया पर बहुत बार देखिए उन्होंने सही समय पर तेजी करी और वो सही बिल्कुल फिट बैठी भी है। देखिए बात करते ही ये स्टॉक निकल चुका है, अब दिन के हाईज पर ब्रिटानिया कारोबार कर रहा है, खुलते ही देखिए भागा है ये शेयर। आशीष चतुर्मोता जी बताइए, आपका टॉप कन्विक्शन आइडिया मार्केट खुलने के बाद? ओके, तो आशीष जी से संपर्क मेरे ख्याल में टूट गया है, डॉक्टर साहब बता रहे हैं, कोई बात नहीं। मयूरेश जी बताइए, आपका टॉप कन्विक्शन आइडिया मार्केट खुलने के बाद? हेमंत जी, मुझे लगता है आई थिंक जुबिलेंट फूड्स पे ध्यान देना चाहिए। आई थिंक आईपीएल स्टार्ट हो रही है, कल भी हमने बात की थी, आई थिंक एसएस ग्रोथ काफी तगड़ी हो सकती है और प्रोडक्ट प्रोफाइल में बहुत जबरदस्त तरीके से ग्रो किया है और डिस्काउंटिंग और ये फैक्टर निकल चुका है, तो मुझे लगता है जुबिलेंट फूड एक मोमेंटम ट्रेड बन सकता है। तो ये देखिए 12% ऊपर है इस समय स्टॉक। एक और स्टॉक दिखाई डॉक्टर साहब, अंबर एंटरप्राइजेज। ये छोटे छोटे स्टॉक्स हैं जहां पर देखिए बड़े आज शेयरों ने हाथ बदले हैं। तो अंबर एंटरप्राइजेज एक और ऐसा शेयर है और इसने भी बहुत अच्छे रिटर्न्स पहले देखिए कमा कर दिए हैं। यहां पर भी एक बड़ी देखिए ब्लॉक डील होती हुई नजर आई, करीब 2.5% नीचे ये शेयर इस समय कारोबार कर रहा है। तो खुलते ही देखिए यहाँ पर ब्लॉक हुआ और अभी हल्के 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 करता हुआ रिकवर करता हुआ, तो इस ब्लॉक डील के चलते ये शेयर नीचे आया है। और अंबर मैक्स हेल्थ केयर ये देखिए करीब करीब 4.5% शेयरों ने हाथ बदले। अंबर में तो 11.5% शेयरों ने हाथ बदले हैं। कुछ सुना है क्या मयूरेश जी, क्या हुआ है यहाँ पर? नहीं सुना तो नहीं है मुझे, लेकिन जो कैपिटल रेजिंग हुई थी फिलहाल इन्होंने जो की है या जो आशा रखते हैं, आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव। रूम एयर कंडीशन मार्केट में आई थिंक मार्केट लीडर्स है आउटसोर्सिंग में और ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग में फ्यू एसीज के लिए। अभी एसीज के अलावा
कम्युनिकेशन और डिवाइसेस, ये जो सेगमेंट है इनका, यहाँ पे इनका 39% कंट्रीब्यूशन हुआ है। इसलिए जो मार्जिन में आई थिंक एक डिप देखने मिलेगी ये वर्ष में, आई थिंक एक इक्वल स्ट्रॉन्ग रिबाउंड आएगा सेकंड हाफ के बाद, बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स कमिंग बैक टुगेदर। इसलिए 6 और 7% के ऊपर मार्जिन निकल जाएगी इन द कमिंग फ्यू क्वार्टर्स। तो आई थिंक स्टेबल बैलेंस शीट है, स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ अ बिजनेस मॉडल, मुझे लगता है बहुत बढ़िया स्टॉक है फॉर द कीप्स फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। बिल्कुल सही है। तो टाइटन भाग रहा है अभी। ये जो जुबिलेंट फूड वर्क्स में आज जो पार्टी देने की बात जब से देखिए मयूरेश जी ने की है, इसको पर लग गए हैं। जुबिलेंट फूड वर्क्स ऑल टाइम हाई हो गया। मयूरेश जी कितना बड़ा ऑर्डर है आपका? मतलब भागता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। ओपन इंटरेस्ट देख रहा हूँ मैं तो खाली इसका। मतलब ऑर्डर, मतलब खरीदारी वाला ऑर्डर नहीं, वो पिज्जा वाला ऑर्डर। सर क्या पिज्जा के साथ गार्लिक ब्रेड और दूसरी चीजें भी आपने ऑर्डर करी हैं तो बताइएगा। 12-12.5% का ओपन इंटरेस्ट, वाओ, मतलब मजा आ गया। अब इसको कोई दर्जा तो देखिए बनता है, और इसको दर्जा देना है वो घोड़े वाली फुटेज है, जरा दिखाइए डॉक्टर साहब एक बार ये, क्योंकि बैंक निफ्टी दिन के लोज पर वापस आ रहा है और जुबिलेंट फूडवर्क्स दिन के हाईज पर जा रहा है। तो मतलब शानदार कॉल है। आप ऐसे ही नहीं हमारे टेक्नो फंडा एक्सपर्ट हैं। आप देखिए मतलब अभी क्या करना चाहिए, इसका क्या टारगेट बताइए एक बार फिर से, लोगों को याद दिलाइए, क्योंकि हाइज पर हाइज लगा रहा है ये, और स्टॉप लॉस ट्रेल कराइए। सर बिल्कुल, तो आई थिंक राजेश सतपुती जी आई थिंक अप्रोप्रिएट होंगे ट्रेल करने के लिए, बट मुझे लगता है आई थिंक एक 5-6% की ग्रोथ और भी आ सकती है ऊपर की तरफ से, और स्टॉप लॉस बिल्कुल ट्रेल करना चाहिए। मेरे पीछे भी घोड़े हैं हेमंत जी, आई थिंक तो इंस्पिरेशन वहीं से आती है। और दूसरा आई थिंक लावा केक वगैरह बहुत मंगाए, और राजेश सतपुती जी से लड्डू मंगाइए जरूर इसके साथ। लावा केक, ओहो, ये तो मतलब आपने दुखती रख पे हाथ रख दिया है। ये बहुत ही शानदार है। अच्छा एक बार दिखाइए डायरेक्टर साहब प्लीज, फुल फ्रेम हमारे मयूरेश जोशी जी का। कि जब से इन्होंने घोड़े लगाए हैं ना दीवार पे, देखिए क्या ट्रेड्स निकाल रहे हैं सर। ये देखिए आपको पीछे दिख रहा है, ये पेंटिंग में घोड़ा है दरअसल, और ये दौड़ रहा है बाप। और देखिए दौड़ के कहीं मुझे लगता है कहीं आगे बाहर ना निकल आए। बहुत ही शानदार आपने ट्रेड दिया है, लेकिन मजा आ गया।